जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पे जाएगा उसको एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए और हमेशा याद रखिए बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते। ब्याह बाद अगर ज्यादा ऐठेगी सब ना आपसे पत्नी सब, तो समझ जाइए उसको कोई बहुत पहले से बना बना के आदत बिगाड़ दिया है। इसलिए नहीं मनाइएगा। अगर नस काटे तो क्या करना है? आंसर बोले हैं कि धमनी काटो। और पता है गले में जो होता है इसको कहते हैं महाधमनी, एरोट्रा, इंग्लिश में एरोट्रा कहते हैं महाधमनी। लेकिन अगर आपको कोई मतलब ब्लैकमेल करे, आप क्या कहिएगा? सीरा काटने को कहिएगा कि धमनी? एकदम महाधमनी कटवाइए। काटो तो, दम है तो काटो। सब तुमको हम एक रियलिटी बता रहे हैं, बहुत कड़वा सच है। तोरी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको, अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है दिल्ली, पटना, जयपुर, झारखंड, रांची, तो कोई बात नहीं। अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना, और गलती से तुम फोन कर दोगे, चार गरियाएगी तुमको, चार को बात सुनाएगी। तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे, कोई ठीक नहीं है पहिलका बैठल होगा गौवा वाला, लेकिन कहेगी भैया बैठे थे। मतलब तू फोन मत कर, लेकिन वो जब मन तब फोन कर देगी, जब मन तब ढाई दे। आप भागेंगे, हाँ पापा बाद में फोन कर। अरे तुम्हारा बाप समझता है कि हमारी बेटी की बेटवा का फोन आ रहा है, समझता है। मतलब उसकी इज्जत है, उसके बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। और आप गली छाप कुत्ता है जो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो हमें भी इज्जत प्यारी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, भाड़ में जाए, सब कुछ हमारा मान सम्मान रहना चाहिए। लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो, लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो, लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर, कभी भी माहौल बदल। हम बहनों को भी कहना चाहेंगे, आप लोग के अंदर शिक्षा बहुत जरूरी है। आप कम खाइए, लेकिन माँ बाप से कहिए कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बिना हर चीज अधूरा है। और आप जितनी भी लड़कियां हैं, उन सबसे कहते हैं अपने अंदर थोड़ा बहुत कुछ सुधार लाइए। अपने आप को कभी दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए कि उसके पास क्या है, हमारे पास क्या है। और एक चीज लड़कियों में जो सबसे खराब चीज होता है, एक लड़की को कोई बात अगर कह देंगे ना, दूसरे को मत बोलना, वो उसको भी बोलेगी और उसको भी ये बात बोल देगी, दूसरे उसको मत बोलना। अब पूरा मोहल्ला को पता चल जाएगा, सबको यही पता रहेगा कि किसी से बोलना नहीं है, लेकिन सबको पता चल जाएगा। जीवन में बबुआ एक चीज याद रखिए, तू जब भी काम आएगा किसी लड़का के जीवन में, तो उसकी अंतिम समय तक पत्नी ही काम आएगी। और किसी लड़की के लिए जब भी काम आएगा तो हस्बैंड और ससुराले काम आता है। बाकी जो होता है ना, बाकी हमेशा याद रखिएगा कि जब तक पैसा है तब तक ये लोग हैं, समझोगे कि नहीं है? जब तक आपको है तब तक ही क्या है, अदरवाइज में नहीं रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए भाई, जब भी काम आएगी तो पत्नी ही काम है। जिंदगी है, इसे सीखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ये समझ में आती है ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। इस जिंदगी में आप चाहेंगे कुछ, मिलेगा कुछ, बनना कुछ और रहेगा। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। बेशर्म चीज अगर कोई दुनिया में है तो वो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है। और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब, ये वक्त है, सबके चेहरे याद रखता है। टीचर ऑफ द ईयर, इस बार टीचर ऑफ द ईयर कहेंगे तो कोविड-19 को कहेंगे, क्योंकि इसने बहुत अच्छों को सिखा दिया कि वो क्या थे। चंद गज 2 गज जमीन में दफनाया गया उसे, जो करोड़ों का मालिक हुआ करता था। सबको समझ में आ गया कि पैसा धरा का धरा रह जाता है, इंसान कठपुतली है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुम जितने बड़े आदमी से मिलने जाओगे कुछ ना कुछ देकर ही आओगे। लाओगे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ लाओ। अमित शाह से मिलने गए तो अब तुम शर्म के मारे मिठाई के डिब्बा ले जाओगे, फल ले जाओगे, वो तुम्हारे साथ 1 मिनट बैठा रहेगा। महाराष्ट्र गन्ना लाओ, आपके दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए ना, भगवान के दर्शन निकल। और तुम बाहर आके बड़ा प्रवचन करोगे कि अमित शाह जी के पास गए थे, कंधे पे हाथ रखे हमारे, ऐसे ऐसे 2 बार किए। लेकिन तुम उस सन्यासी को सड़क पे गुजरता हुआ देखोगे ना, वो तुम्हें बहुत कुछ देके जा सकता है, लेकिन तुम उसको 1 रुपए नहीं दोगे। हम मुंबई से आ रहे थे, अमिताभ बच्चन जी कहीं जा रहे होंगे, तो जब वो एंटर किए
तो एयरपोर्ट में, तो लोग भागे उनके पीछे। एक महिला अपना बच्चा छोड़ के भाग गई, मतलब उनकी गोद में बच्चा था, वो बच्चा छोड़ के। मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उसका बच्चा उठाया और गेट पे आके CISF वालों को दिया। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं किसका है। हमने कहा ढूंढेगी, इसकी फ्लाइट छूटेगी तब इसको अकल आएगी। अच्छे कलाकार हैं, मानी सी बात, उनका सम्मान होना चाहिए, पर आपका कोई वजूद नहीं है। अरे आप इन लोगों के साथ सेल्फी लो जो आपकी जिंदगी बना रहे हैं। अमेरिका में नौकर रखना मतलब सफेद हाथी रखना, तो सर कहना पड़ेगा आपको, डिग्निटी ऑफ लेबर। हिंदुस्तान में तो अच्छे पढ़े लिखे लोग डिग्निटी ऑफ लेबर को नहीं समझते। कॉन्सेप्ट को मिर्जापुर सीरीज में दिखाया गया है, डिग्निटी ऑफ लेबर को। गुड्डू भैया कहते हैं अखंडानंद त्रिपाठी से कि कालीन भैया हम आपके लिए काम करते हैं, आपके नौकर नहीं है। बिल्कुल सर्विस दे रहे हैं, तुम सर्विस चार्ज दे रहे हो, खत्म, तुम्हें काम नहीं लेना। बाहर तुम भी अलग हटो, हम भी अलग हटे, लेकिन तुम बदतमीजी नहीं करोगे मेरे साथ। 4 बीघे में एक से एक मकान है अमेरिका, तुम जाओ देखो तो। पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसी है, भारत से 5 गुना बड़ा है, 30 करोड़ पॉपुलेशन है, जनता है ही नहीं। हाईवे पे निकल जाओ कोई दिखाई नहीं पड़ता, 200 की स्पीड पे गाड़ियां भाग रही हैं। अगल बगल हिंटरलैंड में कोई है ही नहीं। वैगनार नहीं, वैगनार तो 80 की बात चिल्लाने लगती है, रहंदे 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 रहंदे। वैगनार तो ये सैर वैर के लिए बनी। हम भारत के लोग सैलरी चाहते हैं 4 लाख रुपए महीना और पेट्रोल चाहते हैं 15 रुपए लीटर। देखो अमेरिका, आईफोन जैसे लोग, स्मार्ट लोग, लंबे चौड़े गोरे जिम जाने वाले लोग, यहाँ OnePlus जैसे लोग, यहाँ लावा आग उगलते लोग, दिलवाग गुटखा खा के सब जगह थूक रहे हैं। जब तुम समाज के लिए आदर्श बनते हो, आदर्श मतलब तुम्हारी कोई ऐसी अचीवमेंट जिसको समाज माने कि अरे क्या बात है। जैसे हमारे देश में एक राजनेता अरविंद केजरीवाल, फर्स्ट अटेम्प्ट IIT, फर्स्ट अटेम्प्ट IRS, फर्स्ट अटेम्प्ट CM, फर्स्ट अटेम्प्ट PM के लिए भी ट्राई किया था उस आदमी ने। तुम जब तक समाज के लिए आदर्श नहीं बनोगे तब तक समाज तुम्हारी तरफ आएगा नहीं। मोदी जी अच्छे नहीं है, आ जाए क्लास में तो कुछ बोलोगे तो ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी तुम्हारी। और चाहे जितने बड़े विरोधी हो, अभी इस वक्त सेल्फी जरूर लोगे भारत के प्रधानमंत्री के साथ। ड्राइंग रूम में लगाओगे, ऐसा लगाओ कि कोई एंटर करे तो उसकी नजर तुरंत जाए।